प्रभु ऐसे थोड़ी ना अपनाते महाराज। आप कहो कि हरि शरणम कृष्ण शरणम, तो प्रभु कह दे आ जाओ, वाह कितने अच्छे भक्त हो तुम, मेरी शरण ग्रहण कर लिए। कई लोग लिखते हैं ना, लोग भगवान की फोटो लगा देंगे अपने दुकानों पर, व्यापार की जगह पर, और सोचते हैं कि बस दर्शन करो, ठाकुर जी देख रहे। तुम ठाकुर जी को देख रहे हो कि प्रभु तुम्हें 24 घंटे देख रहे हैं? ये भाव आता है? अगर ये भाव आता है तो ठाकुर जी की उपस्थिति रहेगी। और दूसरा, कई लोग कहते हैं कि रात्रि के समय पूरे दिन कुछ भी करो और रात्रि के समय हरि शरणम कृष्ण शरणम कह करके और सो जाओ, यही शरणागति। ऐसा नहीं है। प्रभु पहले परीक्षा लेते हैं। ये थोती शरणागति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पहले जांचते वास्तव में मेरे लिए आया है, संसार के लिए आया, संसार के लिए, इस संसार की वस्तु दो और दूर करो इसे। इसलिए उसे संसार का सारा सुख मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भगवान की कथा में उसे कदापि आनंद नहीं आएगा। प्रभु के नाम में उसका मन कदापि नहीं लगेगा। भगवान के तीर्थों में वो जाने का उसका मन ही नहीं होगा। किसका मन होगा? जिस पर प्रभु ने अपना वरद हस्त, कृपा हस्त रखा होगा, बस वही नाम ले पाएगा, वही प्रभु के धाम आ पाएगा, वही कथा श्रवण कर पाएगा। अन्यथा जितने भी आएंगे वो प्रभु से कुछ मांगेंगे, प्रभु ने धन संपत्ति देंगे और दूर कर देंगे। ईश्वरीय सुख के अधिकारी हर कोई थोड़ी होता है। कितने लोग आते हैं हमारे समीप, बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। पूछो कैसी कृपा? बोले पहले कुछ नहीं था, आज 4-4 फैक्ट्रियां हैं। एक फैक्ट्री बड़ा वाला बेटा, एक फैक्ट्री छोटा वाला बेटा, एक पे मैं बैठता हूँ, एक को हमने पार्टनरशिप पे दे रखा है। उनसे पूछो भजन कितना बनता है? अजी भजन नहीं बनता, पैरों में दर्द रहता है, अब भजन के लिए निकालेंगे कभी टाइम? उनसे पूछो। पर फिर बोलते हैं पर मैं बचपन में बहुत भजन करता था, जवानी में जब हमारे पास इतना धन नहीं था तब हम गीता जी पाठ करते थे, हनुमान मंदिर भी जाते थे, कथाओं में भी जाते थे, और आज धन आया तो भजन नहीं होता। किसे कहेंगे कृपा? ये धन एक दिन सब छूट जाएगा, ये संपत्ति पद सब छूट जाएंगे। जिसको साथ जाना है वही आप नहीं कमाते, जो अंत समय तक ही नहीं बल्कि इस संसार में भी काम देता है, उस सत्य चीज को आप कभी नहीं कमाते जिसके लिए हमारा जन्म होता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि गांव में आग लग रही थी और लोग तब कुआं खोद रहे थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरा गांव जल गया। शायद पहले खोदा होता तो बुझ भी सकती थी, क्योंकि जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता। तो जिसने जीवन के हर एक आनंद को जीते हुए और साथ में भगवान का भजन भी किया है, अच्छे सत्कर्म किए हैं, उसने मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त की है। जरूरी नहीं कि सब बाबा जी बन जाओ, तो जीवन को इस तरह से ढंग से जिए कि जीवन को जीते हुए अपने इरादों को, अपने लक्ष्य को मत भूलें, नहीं तो फिर जन्म है। आज 2 पैर में हुआ है, कोई पता नहीं महाराज, बुरे कर्म से 4 पैर वाले बनकर घूमे। कई बार लोग कहते हैं कैसे माने पुनर्जन्म होता है, कैसे माने, क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है आपके पास जो हम माने? अच्छा, जब बालक पैदा होता है कितनी समझदारी होती है बालक में? क्या आप समझा सकते हैं ये पिताजी इनको प्रणाम करो? उसे तो यही नहीं पता कि माँ कौन है। वो तो 3 महीने तक केवल आवाज से पहचानता। उसकी तो आंखें भी एक जगह टिकती नहीं, क्योंकि मन चंचल, इसलिए आंखें भी चंचल होती हैं। अनंत जन्मों के सब जीवन उसके 3 महीने का स्मरण रहेगा ही रहेगा। इसलिए बालक को कभी तुम मुस्कुराता देखोगे, कभी मुख बनाता देखोगे, क्योंकि वो पूर्व जन्म की पूरी तरह स्मृति नहीं गई हैं। तो वो संकेतों से समझता है कि माँ कोई आवाज है, अभी आवाज से उसकी पहचान है। तो शिशु जो समझदार नहीं है, लेकिन कैसे पता है, जैसे ही माँ अपना आंचल में उसे लगाती है और वो दुग्ध पीना आरंभ करती, कोई बताता है कि इसे ऐसे पीते हैं, ऐसे मुंह बनाओ तब पिया जाएगा, क्योंकि उसे अभ्यास है अनंत जन्मों का। कोई पहली बार तो माँ का जैसे ही आंचल से लगा और वो पीना आरंभ कर देता है, क्योंकि उसका एक ही जन्म का अभ्यास नहीं, अनंत अनंत जन्मों के अभ्यास छुपे होते हैं। कई माताओं के दुग्ध पान किए महाराज उसने, ये अंतःकरण में छुपा होता है।
ये स्वभावता जो हमारे अंदर है, प्रकृति से प्रेम, जब भी जंगल जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, जो सौंदर्य से हमें प्रेम है वो स्वाभाविक है। किसी ने डाला नहीं, किसी ने सिखाया नहीं कि समुद्र से प्रेम करो, पहाड़ों से प्रेम करो, जंगल से प्रेम करो। ये स्वभाव में है, किसी ने ये नहीं सिखाया। सबको अपने जीवन से प्रेम होता है कि नहीं होता? कोई मरना चाहता है? कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं? अगर मरने वाली बात होती तो हॉस्पिटल नहीं बनते क्या? सबको अपना जीवन प्रिय है। ये जो जीव का ना मरने की इच्छा, ये प्रभु का ही स्वरूप है। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। न जायते म्रियते नायम भूत्वा भविता ना भूय, वो अमर है। इसलिए ये शरीर का मरना भी हमें अखरता है, क्योंकि हम उसके अंशी हैं। हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि वो अनंत शाश्वत है, हमारा अमर है, हम उसी के अंश हैं। इसलिए हमारे अंदर भी वो मरने वाला अखरता है हमें। हम भी शाश्वत अमर रहना चाहते हैं, इसलिए कोई नहीं मरना चाहता। तो यहाँ प्रभु पहले देखते हैं, परीक्षा करते हैं, ये मेरे लिए आया, किसके लिए आया।